सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर की कृपा होगी आप सभी के ऊपर। तो चलिए इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, क्या है इस वक्त की एनर्जीज़। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर करने जा रही हूँ। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी देख सकते हैं। मान लीजिए कॉन्टेक्ट में है और बातचीत बंद है या कम बातचीत हो रही है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है पार्टनर की तरफ से। बार बार आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनके मन में कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, होता है ना। जैसे इस तरह की एनर्जीज भी चेक होगी तो रियलिटी पूरी तरीके से जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगी मैं, आपके पार्टनर का सच। ठीक है, तो जिनको भाई सच सुनना है वही मेरी रीडिंग को देखें कृपया, क्योंकि मैं पहले ही से बोल दे रही हूँ। ठीक है, जो भी सच होगा मैं बिल्कुल बता दूँगी आपको। ठीक है, तो अगर सच सुनना है, ट्रू सुनना है तो रीडिंग को देखें। लीजिए, एनर्जीज भी क्लीन कर दी है। यूनिवर्स प्लीज़ कृपा करें, जो भी सच है मेरे सामने लेकर आएँ। जो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेरे व्यूवर्स, सभी की यूनिवर्स प्रार्थना कबूल करें, रियूनियन हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एनर्जीज़ क्या है। चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़। काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को ना बहुत हैवी एनर्जीज़ फील हो रही है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में ना निगेटिविटी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरे को ना जो मैसेजेस मिल रहे हैं, मतलब जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है ना आपके रिलेशनशिप में, वो निगेटिविटी वाली मिल रही है। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया है आपका रिलेशनशिप। आई डोंट नो कि क्या एनर्जीज़ है, चेक भी कर लेंगे हम। हैवी एनर्जीज ऐसी फील हो रही है जैसे कि या तो आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है। और ये एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। चलो चेक करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ सच में मुझे सही फील हो रहा है, आपकी एनर्जीज बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा आप लोड ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, परेशान हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर देना, बता ज़रूर देना। रीडिंग को क्लेम भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रीडिंग देख रहे हो आप, रेजोनेट कर रही है तो क्लेम कीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप चाहते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। पर्सनली आप बहुत ज़्यादा क्लियर कर पाओगे हर चीज़ को। तो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर लेना। नंबर है मेरा 9540119650। 3 कार्ड लिए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हाथ धोकर आपके रिलेशनशिप के पीछे पड़ा हुआ है। ब्लॉक एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है, ब्लॉक एनर्जीज अच्छा खासा। मतलब आप देख रहे हो बीच में जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का है। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड करंट एनर्जीज को, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब मोस्टली मुझे पास्ट की एनर्जीज मिल रही है। करंट एनर्जीज पे तो मुझे ये 2 कार्ड मिल रहे हैं, बट बीच का कार्ड थोड़ा पास्ट की एनर्जीज मिल रही है। वो ये मिल रही है कि पास्ट में मतलब बहुत अच्छा आई थिंक आपका रिलेशनशिप हो। ये भी कह सकते हैं कि अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया है। ये एनर्जीज फील हो रही है मुझे, ऐसा टैरो कार्ड में यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। तो कई लोगों का इस वक्त रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा होगा, और जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है वो एक अच्छे रिलेशनशिप से हुआ है। नो कॉन्टेक्ट मतलब कार्ड को देखकर लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो, जैसे होता है ना कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, और पार्टनर से बात भी हो रही है, लेकिन अचानक ही से उनका बिहेवियर चेंजेस और नेगेटिविटी फील होना, या फिर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी गैप हो रहा है आपका। मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन गैप है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। कई लोगों में तो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से बातचीत ही नहीं हुई है। करंटली 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में ये कार्ड, करंट जो एनर्जीज़ आ रही है आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को जानबूझकर आपसे दूरियां बना रहे हैं, जानबूझकर आपसे हाइड कर रहे हैं।
थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। किंग ऑफ सोर्ड्स है तो नज़र यहाँ पर लगी हुई है। जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि नेगेटिविटी मुझे एनर्जीज़ में नेगेटिविटी मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि आपके काम बहुत रुक रहे होंगे इस वक्त, काम आपके बहुत रुक रहे होंगे। और कुछ लोग जैसे कि होते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है, मोस्टली आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है और आप दोनों के बीच में भी कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है आप दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है। नज़र देखो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड की जा रही है, लगातार नेगेटिविटी सेंड की जा रही है। और नेगेटिविटी सेंड करने की वजह से ही आपका जो रिलेशनशिप, क्योंकि हमें एंजल साइन दे रही हैं, एंजल बता रही हैं इस वक्त कि क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिया पहले एंजल ने, फिर हमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिया, बाद में किंग ऑफ सोर्ड्स। मतलब कोई है जो आपके रिलेशनशिप को चला रहा है, कोई है जो आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है, ठीक है, कोई आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज़ में है, कोई दूर बैठा व्यक्ति आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है और वो जो भी इंसान है वो उसकी वजह से ही आपका जो रिलेशनशिप है उसमें इश्यूज़ आ गए। अब आपका रिलेशनशिप लाइक मैरिड कपल की तरह यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जो एनर्जीज़ मिल रही है वो यहाँ पर यही मिल रही है, मोस्टली मैरिड कपल की तरह, मतलब लाइक क्लोज एनर्जीज़। एज में छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप एज में बड़े हो, ठीक है, एज डिफरेंस है। 7 ऑफ सोर्ड्स लगातार ऊर्जा सेंड की जा रही है, लगातार ऊर्जा सेंड की जा रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है करेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर को देखो ज़रा आपके कि कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपको बता भी नहीं रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि लगातार निगेटिविटी सेंड करने से क्या हो रहा है कि ऊर्जा रुक गई है, कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई दूर बैठा व्यक्ति आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो कॉल पर गाइड करता हो या मैसेज के द्वारा गाइड करता हो या पार्टनर के ऊपर नज़र रखता हो सकता है कि आपके पार्टनर बाहर कहीं जॉब पर जाते हो, कहीं बिजनेस में जाते हो, या वो व्यक्ति कहीं बाहर जाता हो जॉब पर, बिजनेस पर, या जो भी हो, लेकिन वो जैसे होता है ना कि दूर बैठकर भी इंसान नज़र रख रहा है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो भाई गाइडेंस मिल रही है आपके पार्टनर को, और एज में छोटे ज़्यादातर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग आपका दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स उनकी करंट एनर्जीज़ को बता रहा है कि उनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ शो हो गया है, तो अब एक्स्ट्रा मैरिटल यानी कि डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड जो भी लोग हैं और आपके पार्टनर और आपकी एज में एज डिफरेंस है, तो क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, तो आपका जो ये पार्टनर है उसकी ऊर्जा मुझे मिल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आपको चीट किया है, या आपको सच नहीं बताया है, आपसे सच छुपाया है, तो वो सच यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को सच आपको बताना भी चाहते हो, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब एक गाइडेंस मिल रही है जिस इंसान की, क्योंकि पहले तो नहीं थे ना आपके पार्टनर ऐसे, पहले तो वो आपको ट्रू बताते थे, हर चीज़ आपसे शेयर करते थे, आपके साथ बात ही इतना ज़्यादा होती थी उनकी, कॉल पर, मैसेज पर, नहीं तो सामने से मिलना, मतलब सब कुछ। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही मतलब जैसे शांत नहीं हो जाता है, साइलेंस नहीं हो जाता है इंसान, वो चीज़ दिख रही है। जबकि 6 ऑफ कप्स में एनर्जीज़ है जो कि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ कि ड्रीम्स बहुत देखे हैं, मैरिज को भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, एज डिफरेंस दिख रहा है, तो एज डिफरेंस में हो सकता है कि 1 साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो आप, लेकिन इन पर्सन की लाइफ में मतलब सूनापन है, इन पर्सन की लाइफ में परेशानी है। ये पर्सन आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, बट ये अपने आप को रोक के रखे हुए, किसी की गाइडेंस की वजह से ये अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है या जो अपनी चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे। और जो ये पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है, अगर ये आपको जानता है ना, तो आपसे बहुत ज़्यादा इसको जेलसी है, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा ये
इसको ना मतलब ये जो कुछ ऐसे इंसान नहीं होते हैं जो बेवजह किसी से चिढ़ते हैं, उनको किसी का हंसना पसंद नहीं है या किसी का बेवजह किसी की चीज़ों में इन्वॉल्व होते, ऐसे नहीं होते कुछ लोग, तो वो चीज़ दिख रही है। अब आई डोंट नो कि ये कनेक्टिविटी आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, बट ये जो भी है ना, ये अगर आपके ऑफिस वगैरह में पॉलिटिक्स कर रहा है, अगर घर में फैमिली में है, कोई आपका नेबर है, कॉमन है, कोई पार्टनर की तरफ से है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं निगेटिव ही आ रही है बहुत ज़्यादा, एंड ये ही आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है। तो करेंटली क्योंकि अच्छा रिश्ता दिख रहा है आपका, लेकिन फिर भी आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, जैसे आपको लगता होगा ना कई बार पार्टनर भी आपसे बहुत ही ज़्यादा बेरुखी सी करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। खैर लीजिए, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट्स। मैं देखो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, तो कोई महिला भी हो सकता है, कोई महिला मित्र भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर रुकी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि कई जो एनर्जी जिस तरीके से एनर्जीज रुकी हुई है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज जो रुकने का कारण है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करे। उससे क्या हो रहा है कि आपका मन भी जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा है, एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है, मतलब बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। और अभी जो तक जो नो कॉन्टैक्ट आपका इतना लंबे टाइम से चल रहा है, जो पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मिसगाइडेंस की जा रही है। देखो जजमेंट का कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है, जो ये कार्ड है ना यूनिवर्स की तरफ से आया है, ये कार्ड कुछ अलग ही बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें भले ही कोई आपसे दूर कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया टैरो कार्ड में जो चीज़ें आ रही हैं मैं सारा आपको क्लियर कर रही हूँ, लेकिन ये कार्ड कुछ अलग ही कह रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि कोई कितना भी आपके पार्टनर को दूर करना चाहे आपसे, लेकिन कर नहीं पाएगा। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है। पार्टनर जो हैं आपके, वो चाहे मैरिज पार्टनर हो, चाहे लव पार्टनर हो, या कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, मतलब इनको आपसे मिसगाइड करके दूर किया जा रहा है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा कोई क्रियाएं हो सकती हैं, या कोई बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो सकती है, लेकिन इस पर्सन के दिल में जो प्यार दिख रहा है, जो फीलिंग्स, जो भावनाएं दिख रही हैं, वो आपके लिए सच्ची हैं। दूसरा ना, ये पर्सन आपको चीट नहीं करना चाहता। जैसे होता ना कि कोई कितना भी किसी को मिसगाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करे जा रहा है, और उसका काम ही यही हो गया है कि वो इन्वॉल्व हो गया है इस रिलेशनशिप में कि वो मिसगाइड करेगा। तो उससे क्या होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी जो भी है ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रही है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये पार्टनर की एनर्जी को कंट्रोल कर रही है। और जब पार्टनर की एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर सही ढंग से कोई डिसीजंस लेते भी हैं, लेकिन वो डिसीज़न उनके स्लो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि मैं कुछ एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ कि पार्टनर सही ढंग से अगर कोई डिसीज़न लेते हैं सोच के समझ के, या थर्ड पर्सन की कुछ क्लेवरनेस को भी कई बार ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। इस कार्ड से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये कार्ड अगर सच पूछा जाए तो ये कार्ड ही एकमात्र इतने कार्डों में से वो कार्ड है जो यूनिवर्स की तरफ से आया है। और ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिमूव होगी, तो डेफिनेटली आप लोगों का मिलन होगा। ये कार्ड ना जजमेंट का कार्ड है, मतलब ये कार्ड ही आप लोगों के रियूनियन को की बहुत बड़ी वजह बनेगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो स्टक हैं, रुकी हुई हैं, और पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, उनकी जो बाहरी ऊर्जा है ना वो रुकी हुई है। उसी की वजह से क्या हो रहा है कि डिसीजंस लेते भी हैं, लेकिन वो डिसीजंस जो है ना वो स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपकी एनर्जीज़ को देख लेती हूँ। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि मान लीजिए पार्टनर की एनर्जीज़, क्योंकि देखो पार्टनर की एनर्जीज़ भी यहाँ पर रुकी हुई है, निगेटिव है, और जो निगेटिव एनर्जीज़ हुई हैं पार्टनर की वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हुई हैं।
तो वो जो निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से उस निगेटिव एनर्जीज़ को ही हमें पूरी तरीके से रिमूव करना है। देन पॉजिटिव एनर्जीज़, जब पॉजिटिविटी आती है तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी ये कार्ड जो है ना वो आपके फेवर में आया है और ये कार्ड बहुत सुंदर है। इस कार्ड को देखें हम और अगर यूनिवर्स की तरफ इससे सोचें तो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो जुड़ेगा, ज़रूर जुड़ेगा। मतलब ये कार्ड ये कह रहा है कि वो वापस तो आएंगे आपके पार्टनर, उन्हें कोई कितना भी रोक ले, कितना भी उन्हें आपसे दूर कर ले और कितना भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को आपकी तरफ आपसे दूर करने में लगी हुई है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को भी चेक कर ले। और आपके पार्टनर की राशि कन्या है, मेष है, तुला है, टॉरस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, एंड कर्क राशि है, मकर राशि है, सिंह राशि है। ज़्यादातर जो मेजर राशियाँ दिख रही हैं उसमें मेष है, एक्वेरियस है, वर्गो भी दिख रही है, धनु है, कैंसर है एंड टॉरस और लिब्रा है। ठीक है, जिसमें लग रहा है कि मतलब आपके पार्टनर आपको दिल से दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने। लोग बहुत कोशिशें डाल रहे हैं, अड़चनें डालने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन ये व्यक्ति आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकता। ये इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपका हाथ थामा है या इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है, तो इसको आपके साथ का कमिटमेंट तो पूरा करना ही करना है। तो आपकी एनर्जीज़ को भी हम चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ को मुझे बताएं। ओहो, बॉटम में तो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ से जो कार्ड आया बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स का आया है। बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हो आप। लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर कि बहुत परेशान हो आप अपने रिश्ते में, क्योंकि आपने तो इस इंसान से, इस व्यक्ति से जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपने तो उनसे दिल से प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिन रात आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ओवर थिंकिंग, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन से प्यार करके, इस व्यक्ति से रिश्ता जोड़कर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई गलती तो नहीं कर दी, और ऊपर से आपके प्यार को थर्ड पार्टी छीनने में लगी हुई है। मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही है, क्योंकि ये इस व्यक्ति ने ना जिसके लिए आप इतने बेचैन हो रहे हो, इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है, आपका साथ निभाने का वादा किया है, चाहे ये एज डिफरेंस में हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, लेकिन इस व्यक्ति ने आपका साथ देने का पूरा प्रॉमिस किया था और ये पर्सन आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि जैसे आज आप पूरी तरीके से सब कुछ होते हुए भी ना आज आप अकेले हो गए हो। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसा मिल रही है, मतलब इतने इमोशनल मैं खुद हो रही हूँ इस रीडिंग को देख, मतलब इस कार्ड को देखकर। तो आपकी क्या, आप तो बहुत ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ऐसा आ रहा है। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है आपकी, लेकिन कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि दिन रात आप बस अब यही प्रार्थना करते हो कि किसी तरह ये व्यक्ति कांटेक्ट कर ले, क्योंकि ये पर्सन अगर आपके कांटेक्ट में भी है ना, तो इनका जो रवैया है, इनका जो व्यवहार है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से परेशान कर रहा है, स्ट्रेस में डाल रहा है आपको। ये कार्ड मतलब इस तरह की एनर्जीज मिल रही है मुझे, जो क्योंकि आपको क्लियर आपके पार्टनर की तरफ से आंसर नहीं मिल रहा है। ब्लॉक करके चले जाना, उनका बेरुखी, मतलब उनका जो रूडली बिहेवियर, आप मैसेज कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, नो रिस्पॉन्स। पहले यही पर्सन खुद कॉल भी, मैसेज भी, आपके साथ एक अच्छा व्यवहार भी, मुझे तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आपकी, है ना। अचानक से एक इस तरीके से ऐसा हो गया कि अब सब कुछ आपका रिलेशनशिप एकदम ही बिखर गया। दिन रात मैं आपको चिंताएं करते देख रही हूँ, पास्ट की याद करते हो आप, बहुत याद करते हो आप। बहुत अच्छा पास्ट था, अच्छा रिलेशनशिप था आपके पास्ट में। मैं बोल रही हूँ ना, अब मैं समझ गई हूँ, तभी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मैं यही चीज़ आपको देख रही थी, मैं इसी चीज़ को बोल रही हूँ। अब लीजिए खुद ही मिल गया ना आंसर। यूनिवर्स कृपा कर दें आप थोड़ी।
ये जो निगेटिविटी दिख रही है ना गाइस, ये निगेटिव एनर्जीज हैं, ये डेफिनेटली रिमूव होनी ज़रूरी है ये निगेटिविटी, क्योंकि पार्टनर भी दिल से आपको लव करते हैं। एनर्जीज को क्लीन होने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं क्या पार्टनर प्यार करते हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ गाइड कर दें। क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, ठीक है, क्वेश्चंस ले रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ले लूँगी। हालांकि जनरल रीडिंग में है तो भाई उसी हिसाब से लिया जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी चाहिए तो फिर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी होगी, है ना। चलिए देखते हूँ क्या ट्रूनेस है, क्या वो प्यार करते हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करते हैं। अगर मेरे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन है कि पार्टनर प्यार करते हैं कि नहीं तो प्लीज़ बता दें गाइस, जो भी यूनिवर्स प्लीज़। ओहो देखो, प्यार तो करते हैं लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। साफ क्लियर दिख रहा है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। हमने क्वेश्चन पूछा था क्या पार्टनर के दिल में प्यार है आपके लिए आज भी, तो भाई देखो पार्टिकल्स में ऊर्जा है, ये इससे बड़ी चीज़ और क्या बोलूँ मैं आपको, बताओ। सामने से है लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो किसी का फैमिली है, ये कौन है ये, आई डोंट नो। जिसका फियर है, ये कोई रुकी हुई एनर्जीज भी हो सकती है, कहीं कहीं की रुक एनर्जीज। कभी कभी ना समटाइम्स थर्ड पार्टी नहीं है बट ऊर्जा रुक गई है। अब ऊर्जा रुकने के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपकी खुद की एनर्जीज भी चेक करना ज़रूरी है। आपकी एनर्जीज तो नहीं निगेटिव हो रही है, आपकी ग्रह दशा तो नहीं वीक हो रही है, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज मैच तो है, आपका कनेक्शन कौन सा है, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि सच्चा प्यार है ये आपका, ये व्यक्ति आपसे सच में ट्रू लव है और ट्रू एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है। ये पर्सन ना थोड़ा सा इस वक्त कुछ सोच ज़्यादा रहे हैं, चीज़ों को छुपा ज़्यादा रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको शेयर कर दें ना, बता दें आपको, तो आप इतना ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग जो एनर्जीज आ रही है आपकी, कहाँ गया आपका कार्ड, ये रहा, आप जितना तो ओवर स्ट्रेस करो वो आप ना करो, क्योंकि ये आपके पार्टनर आपसे बातें बहुत छुपा रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रू लव है, उनको फीलिंग्स बहुत है। अगर हो सकता है कि आपका बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है, एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है। और हो सकता है जिस तरीके से मुझे कार्ड में एनर्जीज मिल रही है, आप लोगों के बीच में एक्स्ट्रा मेट रिलेशनशिप हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो रीज़न यहाँ पर मुझे दिख रहा है साफ, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये थर्ड पार्टी जाएगी, क्या थर्ड पार्टी पूरी तरीके से चली जाएगी। इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या थर्ड पार्टी जाएगी, चली जाएगी थर्ड पार्टी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ वैंड्स, यस डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन जाएगी और आप लोगों के बीच में रियूनियन भी होगा। तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ, और ये कार्ड ना मैरिज को भी बता रहा है। तो क्या आपको किसी को मैरिज भी करनी थी, क्या आप मैरिज कर चुके हो, आई डोंट नो कि क्या है आप लोग की। लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है कि कार्ड्स के हिसाब से या तो ये पर्सन आपसे मैरिज करने की इच्छा रखते हो कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपको मैरिज करनी हो। बहरहाल थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कम्प्लीटली मुझे यहाँ से जाती हुई दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी कम्प्लीटली आपके रिलेशनशिप से जाएगी, डेफिनेटली 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर रियूनियन को ही बता रही है। आपके पार्टनर भी ना, आपके पार्टनर की असलियत ही यहाँ मुझे ये दिखाई दे रही है। सच मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की सबसे बड़ी असलियत, सबसे बड़ा सच वो यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर आपसे अपनी बात को छुपा रहे हैं। उनके मन में जो चल रहा है ना वो शेयर नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंस है, क्योंकि वो दूसरे के कंट्रोल में है, दूसरे की एनर्जी में। उससे क्या हो रहा है कि उनके मन में आपके लिए प्यार है तो प्यार भी छुपा रहे, इमोशंस हैं वो भी छुपा रहे हैं, अपनी असलियत आपसे छुपा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर वो आपको बता दें चीज़ें तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें भी ठीक हो, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना, वो काफ़ी हद तक आपके पार्टनर की असलियत है, आपके पार्टनर की, ठीक है। और ये असलियत यहाँ पर यही है
कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन बोलते नहीं हैं आपसे, फीमेल पर्सन हो मेल पर्सन हो, चाहे आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन आपको चाहते हैं दिल से, ये पर्सन आपसे बोलते नहीं है। इस वक्त इनकी और आपकी ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो रही, वो ऊर्जा कनेक्ट होने की ज़रूरत है रियूनियन के लिए गाइस, ठीक है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग मेरी, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उससे फिर मेरा रीडिंग करने का मन नहीं करता है। ट्रूली बोलूँगी, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं एकदम करेक्ट बोलूँगी, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो, आपको रीडिंग पसंद आती है, आप लाइक सब्सक्राइब करते हो, तो मेरा भी मन करता है कि हाँ मेरी रीडिंग आप पसंद कर रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखिएगा। पर डे रीडिंग होती है, एवरीडे रीडिंग होती है, एंड शॉर्ट्स वीडियो के। एंड टेक केयर, बाय बाय।